हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरो किन। ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। फरवरी का महीना आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, हम ये चेक करने वाले हैं। इस टैरो रीडिंग में आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या रहेंगी, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस, तो हम चेक करेंगे इस टैरो रीडिंग में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने लिए अगर कि आपने पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, कोई भी सवाल हो आपका, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए यहाँ पर जो मैसेजेस निकालने वाले हूँ वो होने वाले हैं रोमांस एंजल्स की साइड से, ठीक है। क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं लव एंजल्स की साइड से, वो आपकी लाइफ के बारे में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप बीच में इसको स्किप करते हैं तो शायद आप अच्छे से समझ नहीं पाएँ। ओके, यहाँ पे फाइनेंसिंग एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर द फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, फाइनेंशियल पोजीशन है, जिस तरह भी आपके पैसों के मामला चल रहे हैं, उनकी वजह से आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। उसका जो असर है ना आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का, कंडीशन का, उसका इफ़ेक्ट आपकी रिलेशनशिप पे, आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत ही बुरी तरह से असर कर रहा है। जब आपके फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रोंग होगी, आपके पास पैसे होंगे, ठीक है, आपका करियर अच्छा होगा और आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे, तो फिर आपकी लव लाइफ वो भी अच्छे से चलेगी। कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है ना वो उस तरफ लगा हुआ है कि मुझे पैसा बनाना है, मुझे पैसा कमाना है, मेरे मामलात कब बेहतर होंगे, मेरी लाइफ में कब पैसा आना स्टार्ट होगा। जब आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हो ना तो आपका जो माइंड है वो आपकी लव लाइफ से हट जाता है। तो यहाँ पर ये पहला मैसेज हमारे पास निकल करके आया है लव रोमांस एंजल्स की साइड से। सेकंड कार्ड यहाँ पर चेक करते हैं क्या है, वेरी सून। हाँ, सेकंड मैसेज यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम टू यू नाउ। आपको जो चाहिए आपको अपने माइंड में पहले ये क्लियर करना होगा, आपको सुनना होगा अपने दिल की आवाज़ को। आप क्या चाहते हो, बहुत जल्दी वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, चाहे वो कुछ भी है, वो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ जाएगा, आपको मिल जाएगा जैसा भी आप चाहते हो, आपका माइंड बना होगा। तो अपने आप को पहले समझें कि आपके दिल में क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी विश क्या है, ताकि वही चीज़ आपको मिल जाए। थर्ड कार्ड चेक करते हैं, ये लास्ट वन कार्ड होने वाला है। ओके, कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपके जो थॉट्स है ना, जो आपके एफर्मेशंस है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये क्या चीज़ है। जब आपका माइंड किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचता है एंड इस यकीन के साथ सोचता है कि वो चीज़ आपको मिलने वाली है, जैसा कि सेकंड कार्ड में आया था वेरी सून वाले कार्ड में, जो चीज़ आपके माइंड में है, जो चीज़ आपके दिल में है, जिसके लिए आप दुआ कर रहे हो, जिसके लिए आप सोच रहे हो, वो ही आपको मिलेगा। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए ये चीज़ सोच रहे हो ना कि आपको आपका सोलमेट मिल जाए, जो आपके पार्टनर है, जो आपके लवर हैं, वो हमेशा के लिए आपके साथ चलें, आपके साथ रहें, तो ये चीज़ पहले अपने माइंड में क्लियर करें एंड उसके लिए दुआ करें, ठीक है। उसका अपने माइंड में बनाएं ताकि वो चीज़, वो पर्सन आपको मिल जाए जिसको आप अपनी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल करके रखना चाहते हो। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं एंजल्स की साइड से। और अभी मैं आपके लिए चेक करने वाली हूँ टैरो के थ्रू क्या गाइडेंस होने वाली है, क्या मैसेजेस होने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एनर्जीज मैं चेक करने वाली हूँ वो होंगी आपकी एनर्जीज, ठीक है। एंड उसके बाद मैं जो एनर्जीज चेक करूँगी वो होने वाली हैं आपके पार्टनर की साइड से मैसेजेस और उनकी फीलिंग्स, उनकी थिंकिंग, एंड लास्ट एंजल्स की गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप फ्यूचर। तो स्टार्ट करते हैं अपने टैरो कार्ड्स के ज़रिए और चेक कर लेते हैं ये मन क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। योर साइड डेथ की एनर्जी है यहाँ पर।
ओके, सेकंड कार्ड से क्या होगा? किंग ऑफ पेंटिकल है, नाइस। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टेप्स। बहुत छोटे स्टेप्स हो सकता है आप लोग, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ को देखा जाए या आपके करियर को देखा जाए, क्योंकि इस मंथ में आपका जो माइंड है ना वो आपके करियर वाली साइड पर भी बहुत ज़्यादा रहने वाले, जैसे कि इस कार्ड में शो हुआ था। एंड यहाँ पर टैरो मैसेजेस में भी है, आपका माइंड आपके करियर वाली साइड पर रहेगा। पैसा बनाना चाहते हो, नाम बनाना चाहते हो, अपने करियर को बनाना चाहते हो, बहुत सारी ख्वाहिशात है जिनको कि पूरा करना चाहते हो पैसे के ज़रिए। तो इसलिए आपका जो माइंड है ना वो रहेगा पैसा बनाने वाली साइड पर। अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हो, बिकॉज़ आपको पता है आपकी फैमिली काफ़ी मुश्किल हालातों को फेस कर रही है फाइनेंशली। ओके, योर पार्टनर साइड 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पर द हर्मिट की एनर्जी है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बाद में बात करते हैं डिटेल में। पहले मैं आपके लिए लास्ट वन जो एनर्जीज होने वाले हैं, एंजल्स की गाइडेंस फॉर योर रिलेशनशिप फ्यूचर, वो क्या होने वाली है तो वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, आपके पास 3 ऑफ पेंटिकल है, एंड आपके पास 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये आपके फ्यूचर के लिए गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप की। तो चलें सब एनर्जीज को डिटेल में चेक करते हैं, यहाँ पर उसके ऊपर बात करते हैं। योर साइड डेथ, पेंटिकल एंड वॉन्ड्स। न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टेप्स आप लेना चाहते हो, ठीक है। आप अगर अपने पार्टनर से दूर हो, डिस्कनेक्ट हो, तो उनके साथ आप दोबारा से रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो। पैशनेट लव है, पैशनेट फीलिंग्स है, आपकी साइड से देखा जाए तो लॉयल्टी है, ठीक है, केयर है, सपोर्ट है, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो इमोशनली है। आप हर तरह से अपने पार्टनर को, अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहते हो, अपने माइंड बनाया हुआ है। और इस मंथ में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि अब आप क्लोज़ कर दोगे। आपके पास्ट से जुड़े हुए कुछ बैगेजेस हैं, कुछ बंडन हैं, कोई सिचुएशन है। देखो, ये ऐसे भी हो सकता है जहाँ पर आप रह रहे हो, आप वहाँ से शिफ्ट कर जाना चाहते हो, किसी दूसरी जगह पर चले जाना चाहते हो, रहना चाहते हो, आप उस जगह को छोड़ देना चाहते हो जहाँ पर आप अभी रह रहे थे। यहाँ पर हो सकता है आप जो काम कर रहे हो, जो जॉब है, जो बिज़नेस है, आप उसको ख़त्म कर देना चाहते हो, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, या कोई ताल्लुक़ है जिसको कि आप ख़त्म करना चाह रहे हो, एंड करना चाह रहे हो। तो आपका माइंड बना होगा एंड आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहोगे इस चीज़ के लिए कि मुझे अब इस चीज़ को अपनी लाइफ से निकाल बाहर करना है, क्योंकि मुझे रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मैंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं जब तक इन बैगेजेस को साथ लेकर के चलूँगा, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए, हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर वाली एनर्जीज जो है ना वो इमोशनली आपके साथ कनेक्ट हैं, बट वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत तन्हा हैं, बहुत अकेले हैं, बहुत उदास हैं, परेशान हैं, किसी से भी बातचीत करने का उनका मूड नहीं है, और फ्यूचर को लेकर के भी काफ़ी परेशान है। साथ ही साथ इनकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली है कि आपके साथ इनका जो राब्ता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं समझिएगा कि वो जस्ट आपके लिए ऐसा करें, आपके साथ ऐसा करें। ये कोई बहुत ही मुश्किल फेज़ अपनी लाइफ में देखने वाले हैं, कोई बहुत ही ज़्यादा बुरी सिचुएशन बनने वाली है जो इनके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी, और इसका माइंड इस पर्सन का उसी साइड पर लगा रहेगा कि मैं क्या करूं, मुझे तो लगता है मेरी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है, एंड हो गया है। और जबकि ये जैसे इसके माइंड के क्रिएट करे हुए फेयर्स हैं, ठीक है, अगर ये फेयर्स अपने माइंड में नहीं रखेगा तो ये चीज़ें इसकी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगी। अगर इसके माइंड में ये फेयर्स रहेंगे तो वो इसकी रियलिटी बन जाएगी। ये इस पर्सन को बात समझनी होगी। बाकी इमोशनली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट है, प्यार वाली फीलिंग्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्यूचर की बात करी जाए तो कुछ फेयर्स हैं आप दोनों के माइंड में, कुछ बहुत ज़्यादा परेशानी है, या आप लोग सोचते हो पता नहीं सामने वाला मेरा साथ देगा नहीं देगा, कहीं वो मुझे छोड़ कर न चला जाए, और कॉन्टैक्ट सही चलेगा नहीं चलेगा। देखो, आपका जो रिलेशनशिप है ना, यहाँ पर दोनों पर्सनस को एक बात अच्छे से समझनी होगी, जिसने भी गलती करी है ना उसको जल्द अज जल्द माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और सामने वाले को इतना ज़्यादा ऑब्ज़र्व या फिर जज नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर बात करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपकी लाइफ के ऊपर कोई बात करता है ना
ना तो आपको उस वक्त पता चलता है कि आपको कितना हर्ट हुआ है उस बात को लेकर के। तो आप भी अपने मुंह को थोड़ा संभाल के रखें, ठीक है, अपनी ज़ुबान के ऊपर थोड़ा लगाम दें और लाइफ में किसी के ऊपर भी बात ना करें, वरना उसका इफ़ेक्ट आपकी लव लाइफ के ऊपर पड़ेगा और फिर आप समझ नहीं पाओगे कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो इसलिए अपनी इनर वॉइस को फॉलो करें। साथ ही साथ जितना आपका अटैचमेंट अपने साथ है ना, उतना आप अपने दिल की ख्वाहिश को समझ पाओगे, जैसा कि यहाँ पर कार्ड्स में भी पहले आपने देखा था। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर की एनर्जीज़ की मैं बात करूँ ना, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहेगा ये मंथ। थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, मेहनत करना होगा अपने रिलेशनशिप के लिए। आपकी साइड से कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़त्म भी हो रही हैं, और जो लोग चाहते हैं न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो फ़िलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मंथ में न्यू लव की ऑफ़र आपको नहीं मिल पाएगी। आप में से बहुत कम लोग हैं शायद जिनके पास ऑफ़र एंड प्रपोज़ल आए, और अगर आया प्रपोज़ल तो वो आपको कैप्रिकॉन या विर्गो या फिर टॉरस की साइड से आएगा। अब जो लोग डी अटैच हैं अपने पार्टनर से, तो उनके लिए ये एनर्जीज़ हैं लॉन्ग टर्म में हो सकता है आपके पार्टनर आपके पास वापस आएँ, बट इन दी मंथ ऑफ फरवरी के मंथ में ऐसी एनर्जीज़ नहीं बनने वाली, क्योंकि मेजर गाना की एनर्जीज़ हैं, लॉन्ग टर्म के ये इवेंट्स हैं। तो फेब के मंथ में ये होना थोड़ा मुश्किल है, आपके पार्टनर अभी आपके पास वापस नहीं आने वाले। तो उम्मीद रखें बहुत जल्द सब कुछ बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, जैसा आप चाहते हो वैसा हो जाएगा। और पर्सनली आपने कुछ भी जानना हो, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।